हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सरल वीडियो द्वारा प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। अब आइए हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद याद करना है। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है उसका फॉर्मूला जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c है। इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक, कितना कर लिया अपन ने, माना द्विघात बहुपद, एक बहुपद को मान लिया हमने द्विघात। कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एबीसी के मान निकालना। किसके मान निकालना, एबीसी के मान। और एबीसी के मान निकालने पे समीकरण में रखना है, वह आ जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए एवं अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बटा ए। ये योग और ये गुणनफल। अब आप ध्यान से देना, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग कितना है, तो प्रश्न में हमारे पास योग कितना है, 1/4। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 1/4 बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, यहां पर हमारे पास गुणनफल कितना है, माइनस का 1 बराबर हो जाएगा सी बटा ए। इसके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या मान लोगे आप, 1 मान लोगे। ठीक, इतना समझ में आ गया है आपको। ये योग माइनस बी बटा फॉर्मूला होता है, वहां पर हमने वैल्यू रख दी है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर एबीसी की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, एबीसी की। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकलती है। तो देखो यहाँ पर ए 2 बार है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है और यहाँ ए की वैल्यू 4 है। तो हमें क्या करना, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों जो वैल्यू है ए की वो सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, 4 ही आना है। क्यों, क्योंकि हम बड़ी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, छोटी संख्या को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस एक में किस संख्या से गुणा करा जाए कि 4 बन जाए, तो हमें 4 ही लाना है। तो किससे गुणा कर दोगे, 4 से कर दो। तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 गुणित 4 बराबर हो जाएगा सी बटा ए। तो ये हो जाएगा माइनस का 4/4 बराबर सी बटा ए। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 4 आ गई है और वहां पर भी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसका मतलब दोनों जगह हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर 4। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू देखो यहां बी लिखा हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन याद रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो जो यह वैल्यू 1 है प्लस की है तो इसकी वैल्यू क्या मानेंगे हम, माइनस का, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू -1 है इसलिए। तो बी की वैल्यू माइनस का 1। अब सी की वैल्यू की बात करते हैं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। इसलिए ये सब मान किस में रखेंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी के मान रखने पर। अतः लिख दीजिए आप, अतः ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी में एबीसी के मान रखने पर। अब रखो यहां क्या लिखा हुआ, ए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो आप लिख दोगे 4 एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, माइनस का 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स, 1 को नहीं लिखना है, प्लस माइनस फिर हो जाएंगे माइनस के 4। तो देखिए ये द्विघात समीकरण हमारी बन गई है, दो घात वाली समीकरण बन गई थी और यही बताना था हमें। तो यह आ जाएगा आपका आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक सेकंड सोल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि √2 और 1/2 शून्यकों के आधार पर आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने पिछले सवाल में किया है वही मानेंगे कि माना, क्या मानोगे आप, द्विघात बहुपद।
माना द्विघात बहुपद। अब बहुपद कौन सा मानोगे? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? शून्यक मान लिया। अब शून्यक मानने के बाद देखो क्या होता है, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू समीकरण बनाना है तो एबीसी की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी? एबीसी की। तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी आपने निकाला था अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इनका योग कितना है? तो जो पहला है वो योग लिखा हुआ है कि इसके शून्यकों का योग, तो पहले वाला हो जाएगा योग, मतलब इन दोनों का योग कितना है? √2। तो यहां पर आप लिख दोगे √2 बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। ठीक है, यहां लिखा हुआ है गुणनफल, तो 1/3 यहां आ जाएगा 1/3 बराबर आ जाएगा सी बटा ए। ठीक, कंप्लीट। अब देखो यहां पर बटे में कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो देखो यहां पर ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हमें क्या करना है? इसमें 3 से गुणा करना है, ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, जिससे ये ए का मान बराबर हो जाए। तो यहाँ 3 का गुणा किस में करेंगे? √2 में करेंगे और 1 का गुणा किस में करेंगे? 3 में, बराबर आ जाएगा माइनस का बी बटा ए। ये तो सेम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो b की वैल्यू क्या? 3 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2, 3 एकम 3 बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -3√2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 3√2, लेकिन बी के साथ क्या है यहाँ पर? ये प्लस की संख्या है तो आपको क्या लिखना है? माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अतः ए बी सी के मान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, ये एबीसी के मान समीकरण में रख दीजिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? ए एक्स स्क्वायर, तो आप ए एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे? 3, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? तो बी की जगह -3√2 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3√2 हो जाएगी। ये हो जाएगा x प्लस 1, या इनको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3√2 x प्लस 1। ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस हो जाता, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्रमांक तीसरा सोल्व करेंगे, जिसमें शून्यकों का योग तो है 0 और उनका गुणनफल कितना है हमारे पास? √5 है। तो वही जो हमने पिछले सवाल में किया है वही करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें मानना है, क्या मानना है? कि माना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानने हैं, मानते हैं। उसके बाद उसके जो शून्यक होते हैं वो हो जाएंगे हमारा अल्फा और बीटा। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे? माना, क्या लिखोगे? माना द्विघात बहुपद। बहुपद क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसके शून्यक क्या हो जाएंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे हमारे पास अल्फा और बीटा है। ये हो गया। अब हम इन दोनों का योग करेंगे तो कितना? 0 के बराबर होना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? √5। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है माइनस का बी बटा ए एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है सी बटा ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर योग कितना है हमारे पास? 0 है, तो आप क्या लिख दोगे? 0, यहां आ जाएगा माइनस का बी बटा ए, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो आपको 1 मानना है। क्या मानना है? 1 मान लेना है। ठीक है, क्योंकि हर संख्या के बटे में तो 1 होता ही है। यहां पर आइए अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास √5 है। क्या है? √5 है, इसके बटे में भी आपको 1 लेना है। यहां आ जाएगा आपके पास सी बटा ए। अब आप ध्यान से देखना क्या है, यहां पर जो ए है उसकी वैल्यू 1 है,
यहां पर भी a की वैल्यू 1 है, तो हमें किसी भी संख्या से कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट यहां पर मान निकल जाएगा। यहां a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास b के पास क्या लिखा हुआ है 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी √5। ये 5 ये जो मान आए वो हमें समीकरण में रखना है। अतः a b व c के मान ax² प्लस bx प्लस c में, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो के मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है समीकरण, मान लीजिए ax² है, bx प्लस c है, बहुपद है हमारा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो a के स्थान पर क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। तो 1 लिखना है, लेकिन यहाँ पर पहले से x² है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो उसके साथ रहता है। और यदि आप चाहते हो तो लिख दीजिए 1 इंटू, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या हमारे पास 0 इंटू एक्स और c की वैल्यू हो जाएगी √5। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x²। जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब 0 संख्या हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और ये 0 है तो हमें इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा √5 और यह हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का 4 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिसके योग और शून्यक दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद, जो हमारे सवाल में मानते हैं वही मानना है। तो यहां हो जाएगा माना द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये मान लिया हमने अल्फा व बीटा। अब हमें क्या करना है, आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस का b/a होता है, एवं अल्फा इंटू बीटा यदि दोनों गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए c/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है, मतलब योग कितना है 1 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दोगे 1 बराबर हो जाएगा माइनस b/a। यदि यहाँ पर बटे में संख्या है तो यहाँ पर आपको बटे में क्या मानना है, कोई एक मानना है, क्योंकि एक के अलावा कोई दो संख्या तो मान नहीं सकते हैं। यहाँ पर इसका गुणनफल भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर c/a। यदि यहाँ पर भी बटे में संख्या है तो यहाँ पर भी आपको 1 ही मानना है। अब आप चेक करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और इधर भी a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब दोनों जगह वैल्यू सेम है। तो यहां क्या लिख दोगे आप, यहां a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको b की वैल्यू बताना है, तो देखो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, लेकिन b के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो ये माइनस बराबर के इधर चला जाता है। ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 और c की वैल्यू हो जाएगी ये भी 1। ये तीनों मान आपको कहां रखना है, समीकरण, सॉरी इसमें बहुपद में रख देना। हम क्या लिखोगे, अतः a b व c के मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर। ठीक है, अब हम रख देते हैं, तो हमारे पास समीकरण क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c, इसमें मान रखना है आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू माइनस का 1 है, क्या आ जाएगी माइनस का 1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 का गुणा यदि x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x² आ जाएगा, 1 के लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x प्लस 1 और यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को सोल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके योग -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। तो हम वही मानते हैं जो मानते आए हैं। क्या लिखोगे, माना
द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद मान लेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक, इतना मान लिया। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है और गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है योग कितना है माइनस 1/4, तो आप लिख दोगे माइनस का 1/4 बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, यहां हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4, तो यहां हो जाएगा 1/4 बराबर हो जाएगा सी बटा ए। यहां पर भी माइनस है और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये दोनों प्लस हो गए, तो 1/4 बराबर हो जाएगा बी बटा ए। ठीक है, अब हमारे पास देखो ए की वैल्यू यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो हम डायरेक्ट किसी से गुणा नहीं करना है। यहां ए का मान 4, बी का मान देखो बी के पास क्या है यहाँ पर 1 है, वो जो माइनस था इस माइनस से कैंसिल हो गया है, तो बी का मान क्या आ जाएगा 1 और सी का मान भी आ जाएगा 1। ये तीनों मान अपने को कहाँ रखना है समीकरण में रख देना है। अतः ए बी व सी के मान द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर। ठीक है, रख दीजिए। तो हमारे पास समीकरण क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर एबीसी के मान रखना है। तो ए का मान कितना है हमारे पास 4 आया, तो 4 गुणित एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 1 गुणित एक्स प्लस 1, इनका सोल्व कर लेते हैं। 4 का करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा यदि किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 और यह हो जाएगा आपका। हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक सेकंड का लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है शून्यकों का योग, योग कितना है 4 और उनका गुणनफल कितना है 1, दोनों के द्वारा आपको बहुपद बनाना है। तो हम जो पांचों क्वेश्चनों में करा है वही यही करना है। तो क्या करना है, पहले हमें माना द्विघात बहुपद मानना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है और एबीसी की वैल्यू वहां पर रखना है। बस सिंपल है, बहुत आसान है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सवालों को सोल्व किया जाता है। माना द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक मान लेंगे अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये हमने इसके शून्यक मान लिए। बस अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का आपको पता है क्या होता है माइनस बी बटा ए, एवं अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा सी बटा ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो यहां पर 4 लिख देंगे। यहां पर लिखा हुआ है माइनस बी बटे ए, यहां पर यदि बटे में कोई संख्या है तो इसके बटे में क्या लिखना है 1 लिखना है। यहां पर क्या वैल्यू है 1 बराबर हो जाएगा सी बटा ए, यहां पर भी बटे में आपको 1 ही लिखना है क्योंकि बटे में 1 रहता है। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 का भाग देंगे 4 में तो क्या प्राप्त होता है 4, क्योंकि संख्या में कोई चेंज नहीं आता इसलिए हम 1 मानते हैं। ठीक है, यहां पर भी ए की वैल्यू 1 है और यहां पर भी ए की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, लेकिन यहाँ माइनस का है तो माइनस के 4 आ जाएंगे और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अतः ए बी व सी के मान किसमें रखना है हमें द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, बस रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। यहां पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 गुणित एक्स और सी की वैल्यू क्या है 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 और यही आ जाएगा आपका आंसर।